नमस्कार। आज हम सब मिलकर गणित की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन रुकिए, ये वो स्कूल वाला मैथ्स नहीं है जिसमें सिर्फ सवाल हल किए जाते हैं। हम तो इसकी असली पहचान को, इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी शानदार इमारत को उसकी नींव से लेकर उसकी सबसे ऊंची चोटी तक समझा जाता है। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, असल में गणित है क्या? क्या ये सिर्फ नंबरों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना है, या फिर इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? चलिए इस आम सोच को थोड़ा साइड में रखते हैं और इसकी असली सच्चाई को खोद कर निकालते हैं। गणित की इस इमारत को समझने के लिए हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इसकी नींव से, जो है तर्क। फिर हम देखेंगे कि इसका ढांचा किन चीजों से बना है, यानी अमूर्तता। इसके बाद हम इसकी अनोखी भाषा को समझेंगे और आखिर में इसकी पूरी वैज्ञानिक बनावट पर नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, गणित की तार्किक नींव। ये वो ठोस जमीन है जिस पर गणित की पूरी शानदार इमारत खड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि गणित पूरी तरह से तर्क यानी रीजनिंग पर चलता है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है या शायद के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। हर एक नतीजा एक ठोस लॉजिकल तर्क पर टिका होता है। ठीक है, तो हमारी नींव तो तर्क की बन गई। अब सवाल यह है कि इस पर हम बनाएंगे क्या? और जवाब, सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला है। हम बनाते हैं उन चीजों से जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। देखिए, अमूर्त का मतलब है वो चीजें जो असल में हैं ही नहीं, मतलब फिजिकली मौजूद नहीं है। जैसे, क्या किसी ने कभी नंबर 3 को देखा है? नहीं। हमने 3 कुर्सियां देखी हैं, 3 सेब देखे हैं, पर 3 का जो आइडिया है वो तो सिर्फ हमारे दिमाग में है। गणित इन्हीं अनदेखे आइडियाज की पढ़ाई है। और यहीं पर मैथ्स की असली ताकत छिपी है। ये हमें उन अनदेखी दुनिया पर, उन आइडियाज और रिश्तों की दुनिया पर कंट्रोल देता है जो असल में हमारी इस दुनिया को चला रही है। तो सवाल यह है कि इस अनदेखी अमूर्त दुनिया के बारे में हम बात कैसे करें, उसे समझें कैसे? इसके लिए मैथ्स अपनी एक बिल्कुल अनोखी, एक बहुत ही पावरफुल भाषा का इस्तेमाल करता है। चलिए इसे जानते हैं। मैथ्स की अपनी एक अलग ही जुबान है और इसके शब्द हैं सिंबल्स यानी प्रतीक। ये जो प्लस, माइनस, पाई, ये सब सिर्फ निशान नहीं है। ये बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज को छोटे और सिंपल तरीके से बताने का जरिया है। और सबसे अच्छी बात, ये यूनिवर्सल हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, इनका मतलब नहीं बदलता। और इस भाषा की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता है। मतलब यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मैथ्स में शायद ऐसा हो या लगभग उतना जैसा कुछ नहीं होता। जवाब या तो 100% सही है या फिर गलत। सोचकर देखिए, गणित में कोई शक नहीं होता। 2 और 2 हमेशा हमेशा 4 ही होंगे। इसमें कभी कोई बहस नहीं हो सकती। और इसी भरोसे पर, इसी सर्टेनिटी पर तो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, रॉकेट स्पेस में जाते हैं और हमारे सारे गैजेट्स काम करते हैं। चलिए अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि ये सारे टुकड़े यानी तर्क, अमूर्तता और भाषा, ये सब मिलकर वो शानदार स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैथ्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह है। सीधे 10वीं मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता है ना, पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल से होकर ही जाना होगा। बिल्कुल वैसे ही गिनती सीखे बिना जोड़ना नहीं आ सकता, और जोड़ने घटाने के बिना गुणा भाग नहीं। ज्ञान का हर एक लेवल अगले लेवल की नींव बनता है। इसी को हम कहते हैं पदानुक्रमित या हायरार्किकल नेचर। मैथ्स में कोई भी आइडिया अकेला नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान का एक बहुत बड़ा मजबूत जाल है जिसमें हर चीज अपनी सही जगह पर है। और हां, ये पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये विज्ञान की दुनिया के लिए एक बहुत पावरफुल टूल भी है। इसी लॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से हम यूनिवर्स के नियमों को ना सिर्फ समझ पाते हैं बल्कि उन्हें प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, फिजिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक, हर जगह। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ साथ में देखते हैं। गणित क्या है? ये तर्क की नींव पर बना है। ये उन विचारों को पढ़ता है जो दिखते नहीं। ये प्रतीकों की एक बिल्कुल सटीक भाषा बोलता है। इसका ज्ञान एक के ऊपर एक बना है, यानी पदानुक्रमित है। और ये विज्ञान के लिए, खोज के लिए एक जबरदस्त औजार है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर यह सच है कि गणित सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की भाषा है, तो फिर यह भाषा हमसे कहना क्या चाहती है?
ये हमें हमारे बारे में, इस दुनिया के बारे में क्या बता रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।